नाउ कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वैकेंसीज, तो 100% बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाले हैं फॉर द नीट डिवीज़न, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम सुना, देखा, जश्न देखा कि वहाँ 720 आ गया, 650 आया। अब जहाँ नहीं आया वहाँ क्या स्थिति होगी? वहाँ सन्नाटा पसरा होगा, वहाँ पे कोई उत्सव नहीं होगा। तो क्या लगता है, अगर वहाँ पे इंस्टीट्यूट वालों के पास पैसा है तो वो अच्छे फैकल्टीज़ को हायर क्यों नहीं करेंगे? तो मार्केट में डिमांड अच्छे फैकल्टीज़ की थी, है और रहेगी। मैं हमेशा से यही कहता हूँ। ये हो सकता है कि कल कोई अमूक इंस्टीट्यूट किसी अच्छे फैकल्टी को 1 करोड़ रुपया दे के हायर कर रहा था, लेकिन आज वो सिर्फ 24 लाख 40 लाख तक ही देने की कैपेसिटी रखता है, उतनी ही देने की वो सोचता है। तो इट इज़ ओनली बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई। पहले जो है शानदार फैकल्टीज़ जो है इक्के दुक्के थे, 5-10 थे, लेकिन जब से जो है कुछ रिवॉल्यूशन शब्द सुना, मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, तो रिवॉल्यूशन तो मुझे यही पता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 2 पाई आर, फिजिक्स में ऐसा सुना था। पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं देश के अंदर, तो मार्केट्स में फैकल्टीज़ की अवेलेबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, और डिमांड जब होता है और सप्लाई कम होता है तो रेट होता है ज़्यादा। बट सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो 15 लाख रुपया भी आज के डेट में हाई पैकेज माना जा रहा है। 15 लाख रुपीज इज ऑल्सो, 15 LPA इज ऑल्सो अ वेरी हाई पैकेज, एंड definitely the average payment of the faculties will reduce for sure. Note down this. 40 लाख 30 लाख सिर्फ जेई एडवांस्ड के मास्टरों को दिया जा रहा है, और वो भी अगर AIR प्रोड्यूस किए हों तो सोचिए कि एक साधारण CBSE बोर्ड के टीचर को, जेई मेंस के टीचर को, 9th 10th के टीचर को 6 लाख 7 लाख। तो बेसिकली क्या है कि एक तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। एक ऐसे टाइम जोन में हम आ चुके हैं, वी द रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, सॉरी, हम ऐसे टाइम जोन में आ चुके हैं कि जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और फैकल्टीज का जो पेमेंट स्केल है वो थोड़ा घटाते जा रहे हैं। और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है ताकि हम जो है फैकल्टियों को चूस सके, गन्ने की तरह रस निकाल सकें, उसका क्रिएटिव स्किल को एकदम जीरो कर दें, एक पैटर्न बना दे कि साहब ये किताब है, इसके ये 10 क्वेश्चन इसी पैटर्न में सॉल्व करिए और ये 1000 बच्चों को पढ़ाइए, उनको बस यही पढ़ने के लिए बोलिए, हमारा टेस्ट देगा, हमारा मॉड्यूल सॉल्व करेगा, हमारा लेक्चर अटेंड करेगा और वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिविटी को जीरो कर दो, बच्चों को क्रिएटिव स्किल होने की मतलब टाइम ही मत दो, इतना उसको असाइनमेंट दे दो, इतना उसको टेस्ट दे दो, ये कर दो। तो एक तरीके से बच्चों को भी जो है मतलब एक तरीके से क्रिएटिव स्किल के पैरामीटर पे कम से कम करते जा रहे हैं। तो बहुत ही विकट परिस्थिति सामने आ रही है। और एज अ फैकल्टी, एज अ कंसल्टेंट और एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ें जो है विचार का विषय है। पर इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए, ये मैं अपना विचार रख रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट हमें कल से बेहतर करना है, वी हैव टू डू बेटर देन यस्टरडे। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है एक अच्छा नंबर लाएंगे और हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए, बट हमें अपनी तसल्ली से करनी है। स्कैम्स हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं देश में, हम उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट नलीफाई दैट, बट ठीक है, हम अपना रिजल्ट देंगे, अच्छा करेंगे, परफॉर्म करेंगे। एज अ फैकल्टी क्या कर सकते हैं? तो आई बिलीव कि एज अ फैकल्टी हम लोग यही कर सकते हैं, जितना हो सकता है स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिव स्किल्स और हार्ड वर्किंग स्किल्स और ये सब चीज़ों को मतलब इम्बाइब करें। मेरा इम्बाइब से कोई इंडोर्समेंट नहीं है, ठीक है। और लास्टली एज अ कंसल्टेंट क्या करें? तो एज अ कंसल्टेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अगर एक अच्छा जॉब चाहिए तो ये देखिए कि भाई मेरे को जॉब करना है कि नहीं करना है। सैलरी कितना मिलेगा ये मार्केट के ऊपर छोड़िए। आप बोलेंगे कि मैं तो 25 लाख कमा रहा हूँ, मेरे को 40 मांगता है, तो भाई 40 मांगता है तो देता कौन है? जहाँ दे रहा है 40 वहाँ जाइए, ओमान में जाइए, मस्कट में जाइए, दुबई में जाइए, मिलता आपको 40 मिलता, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि एज पर द मार्केट, जरूरत पड़े तो 12 लाख पे भी काम करो सर,
काम करो क्योंकि आपको पढ़ाना है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब काम करो क्योंकि मेरे को 40 लाख मांगता है, 30 लाख मांगता है, तो दैट इज एज पर द करेंट मार्केट दैट इज नॉट अप टू द मार्क। हाँ, देर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर 40 मिलेगा। विजयवाड़ा जाइए, नमक्कल जाइए, बैंगलोर जाइए, ठीक है, टुट्टीकोरिन जाइए, ठीक है, जाइए, गुंटूर जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, कर्नाटका में जाइए। देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस धूप में 10 इंस्टीट्यूट में जाइए, रिटर्न दीजिए, डेमो दीजिए, उतनी हिम्मत है और करंट सैलरी भी उसी के हिसाब से है, तो डेफिनेटली मिलेगा पैसा। नीट में बहुत ही शानदार फैकल्टी चाहिए अपने को, एक केमिस्ट्री के लिए और एक फिजिक्स के लिए। अप टू 40 LPA फॉर विजयवाड़ा श्री चैतन्य लोकेशन। अगर है तो कोई बताइए हमको। और फैकल्टी के लिए यही है कि ऑफलाइन जाना होगा और रिटर्न डेमो खुद से करना होगा, और सैलरी कम से कम 25 लाख रहे करंट का, तब जाके उसे 40 लाख मिलेगा। सो नाउ मैं एक थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग अब एग्रेसिवली काम करने वाले हैं कंसल्टेंसी के मार्केट में। बस आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे। और जितने भी डीन्स हैं, जितने भी HRs हैं, जितने भी लोग हैं जो जेन्यून है इस PCMBZ मार्केट में, हम सबसे कनेक्ट करेंगे फॉर ऑल आवर फैकल्टीज जिनको कि अच्छे जगह पर काम करना है, ब्रांड के साथ काम करना है। नारायणा, श्री चैतन्य, ठीक है, PW का तो छोड़िए, उनका तो अपना मन मर्जी जो करते हैं, ठीक है। आकाश वाले भी धीरे धीरे रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है नहीं। हमारा फोकस मेनली रहेगा श्री चैतन्य, नारायणा पे, ठीक है। और लोकल इंस्टीट्यूट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग टू पिक आउट द लोकल इंस्टीट्यूट्स जो कि अच्छा पैसा दे रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं फैकल्टीज़ को। और अगर आपको लगता है कि मैं एज इंजीनियर उत्कर्ष आनंद थोड़ा बहुत भी अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूरतमंद फैकल्टीज़ तक पहुँचाएँ। और वी आर वर्किंग डे नाइट, आवर टीम इज़ वर्किंग डे नाइट टू give the best job opportunities to the faculties, but one problem is I am personally facing, हर फैकल्टी को प्लेस कर दें हम लोग और उसके ही जॉब के एक्सपेक्टेड सैलरी पे, तो ये थोड़ा मुश्किल है, हमारे लिए चैलेंजिंग है। और मार्केट भी इतना ज़्यादा वैकेंसीज नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव कि अब हम वैकेंसीज़ के YouTube शॉर्ट्स भी बनाने जा रहे हैं। आज कल से हमने काम शुरू कर दिया है, YouTube एडिटर वगैरह हमने हायर किया है। टीम बनाना पड़ता है, देखिए टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप वीडियो के प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं, तो कई सारे प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, हमारे ग्रुप में भी जुड़े रहिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।